हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो उसी के साथ आज एक हम आपके सामने नए टॉपिक के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिस सेशन के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बार हम आप सभी के लिए टॉप 50 या टॉप 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आते हैं। तो वही हमने आज क्वेश्चन आपके सभी के लिए फिर से यहाँ पर लिए हैं। तो आप सभी लोग आइए एक बार जल्दी से सेशन में सभी लोग जुड़ जाइए और उसके बाद सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को बाद में देखेंगे, तो जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए लोग विजिट करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके जुलाई को टारगेट करते हुए सीजी या एसएससी के सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन भी होता है, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन। उसमें क्या होता है कि हम आपके लिए टॉप 15 या टॉप 20 क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज डायरेक्शन को जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड मोड में हम कंटिन्यू क्वेश्चनों को बैक टू बैक सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं। तो लिखा हुआ है कि शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर था। वह 20 मीटर चलती है और बाईं ओर मोड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। फिर दाईं ओर मोड़ने के बाद 25 मीटर चलती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ना। ये हमसे पूछा गया कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कहाँ पर था। पूर्व दिशा की ओर था, तो ये होगी उसकी पूर्व डायरेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 20 मीटर चलती है। कितनी दूरी कितनी है ये? तो दूरी है ये 20 मीटर। 20 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है, यानी कि उसने लेफ्ट हैंड लिया, यानी कि बाईं ओर। और कितनी दूरी तय की है? ये दूरी उसने तय की है 15 मीटर, है ना। 15 मीटर चलती, फिर दाईं ओर मोड़ने के बाद 25 मीटर। यहाँ से उसने राइट टर्न लिया है, तो ये उसका राइट टर्न है। और ये जो दूरी है वो कितनी दूरी है? ये दूरी है उसकी 25 मीटर, है ना। 25 मीटर चलती है और अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर। अब यहाँ से उसने फिर से राइट टर्न लिया है और ये राइट टर्न लिया है कितने मीटर का? तो ये लिया उसने 15 मीटर का। अब ये भी 15 है और ये भी 15 है। तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु बिल्कुल एक सीधी रेखा में होंगे, क्योंकि ये दूरी जो है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी कैसी है? ये दूरी आपस में कैसी है? ये दूरी बराबर है। ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बिल्कुल एक सीधी रेखा में होंगे। अब देखो ये दूरी कितनी है? 20 है। और ये वाली दूरी कितनी होगी? तो ये दूरी हमारी कितनी है? 25 है। तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी भी आपकी हो जाएगी 25। अब ये 20 है, ये 25 है, तो टोटल कितनी होगी? 45, 45 मीटर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि 45 मीटर, है ना। 45 मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बैक टू बैक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए आइए आप सभी को मिलवाते हैं आज के अगले प्रश्न से। और ये है आज का अगला प्रश्न, तो आप सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा है कि जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो देखो, जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर में चलता है, ठीक है। ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से उसने चला और ये दूरी है कितनी? 12 किलोमीटर, है ना। कितनी है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? फिर से 12। यहाँ उसने राइट टर्न लिया, तो ये हो गया राइट टर्न। और ये दूरी फिर से कितनी है? तो ये दूरी है 12 किलोमीटर। वह पुनः दाईं ओर मोड़ता है और 12 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से उसने फिर से राइट टर्न लिया और कितना चला है? 12 किलोमीटर। ये वाली दूरी भी 12 है, ये वाली दूरी भी 12 है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल एक सीधी रेखा में होंगे। अब जब ये सीधी रेखा में होंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर अब कितना चल रहा है? 5। यहाँ से वो बाईं ओर, यानी कि ये हो गया इसका लेफ्ट। और ये वाली दूरी कितनी है? तो ये 5 है। अब कह रहा है कि अंत में वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो ये है उसका प्रारंभिक बिंदु, ये है उसका अंतिम बिंदु, है ना। ये दूरी कितनी है? ये दूरी हमारी कितनी है? 12 है। ये हमारी दूरी कितनी है? 5 है। जब ये हमारी कितनी है? 12 है और वो हमारी 5 है, तो टोटल मिला के हो जाएगी कितनी? 17। 17 किलोमीटर तो हमारी दूरी हो गई। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी हमारी डायरेक्शन। तो 17 किलोमीटर पूर्व आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 17 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन में वो
है 17 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन में। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। ये रहा आज का अगला प्रश्न और प्रश्न को पढ़िए, आंसर करिए। लिखा है कि दीपक पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो चलिए आइए फटाक से इसको भी सॉल्व करते हैं विद इन सेकंड। देखते हैं क्या है। दीपक पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलता है, ठीक है। ये यहाँ से उसने चलना शुरू किया, ये हो गया हमारा पूर्व, और ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी है हमारी 75 मीटर, है ना, 75 मीटर है। चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 25 मीटर, यानी कि यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 25 मीटर, है ना, कितनी है, 25 मीटर। 25 मीटर सीधे चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना, 40, तो ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। अब ध्यान रखना है कि ये हम दूरी टोटल मान चुके हैं कितनी, 75। अब हमें रिवर्स में चलना है कितना, 40। ये 75 है, 40 चलना है, तो इसको हमें कहीं ना कहीं कैसा रखना है, छोटा रखना है ना। तो ये हो गई हमारी 40 मीटर्स। अब कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर कितना, 25, यहाँ से उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट इसका ये होगा और इस बिंदु पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ये भी दूरी हमारी 25 है, यहाँ भी दूरी हमारी 25 है। तो जस्ट व्यक्ति अब यहाँ पर आ चुका है, कहाँ आ चुका है, व्यक्ति यहाँ पर पहुंच चुका है। यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था और यहाँ पर वो पहुंच चुका है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी जो हमारी है वो कितनी है। अब देखो ये दूरी हमारी कितनी थी, तो आप कहेंगे ये दूरी हमारी थी 40, क्योंकि ऊपर 40 है, तो ये इतनी तो 40 हो जाएगी, क्योंकि ये 40 है ना। टोटल कितनी थी, 75, तो ये अब आपकी कितनी बची है, तो ये बची है 35। तो आंसर हो जाएगा हमारा 35 मीटर, है ना, 35 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि 35 मीटर। क्या हो जाएगा, 35 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये है हमारा आज का अगला प्रश्न आप सभी के लिए। मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं और मैं दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, है ना। दक्षिण दिशा की ओर हमारा मुख है और दाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चला है, ना कि दक्षिण में चला है। दक्षिण की तरफ उसका मुख था, वहां से उसने बाईं ओर टर्न लिया है, यानी कि वहां से उसने मूव किया है राइट हैंड में, और मूव करने के बाद तब जाके चला है कितना, 20 मीटर, ठीक है। कहाँ था, साउथ की अगर बात करें तो ये हमारा साउथ होता है, लेकिन राइट टर्न लेगा तो राइट इसका कहाँ हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। यानी कि उसने यहाँ से जो टर्न लिया है वो वेस्ट में लिया है, और कितना लिया है, तो बोला जा रहा है कितना, 20 मीटर, है ना, कितना, 20 मीटर। फिर कह रहा है कि यहाँ से दाईं ओर मुड़कर कितना, 10 मीटर, तो यहाँ से इसका जो राइट हैंड होगा वो होगा ऊपर की तरफ, और ये दूरी कितनी है, 10 है। 10 मीटर चला, फिर मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर, यहाँ से फिर उसने बाईं ओर टर्न लिया है, तो ये ले लिया बाईं ओर, और ये दूरी कितनी है, तो 10 है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ता है तो दायां कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और दूरी ये कितनी है, तो ये दूरी है उसकी 20 मीटर। 20 मीटर चला, अंत में दाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है, 60। अब देखो 10 ये है, 20 ये है, तो इस वाले बिंदु के ठीक सामने तक कितनी हो पाएगी, 30, और हमें चलना कितना है, तो हमें चलना है 60, यानी कि इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। ये टोटल दूरी हमारी कितनी हो गई, ये टोटल दूरी हो गई हमारी 60। क्यों, इस बिंदु के सामने तक हो जाएगी 30 और इधर की हो जाएगी ये 30। अब कह रहा है कि अब मैं किस दिशा में हूं, किस दिशा में हूं, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं। तो ये है देखो प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में हूं। तो देखो प्रारंभिक बिंदु से ये देखना पड़ रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। और ये डायरेक्शन हमारी होती कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, तो आप सभी कहेंगे ये हमारी होती है उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। तो ये है आज का अगला प्रश्न। क्या लिखा हुआ है कि ए और बी किसी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, जबकि बी बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। प्रारंभिक बिंदु से इनकी हमसे दूरी पूछी गई है, तो आइए हम फटाक से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं विद इन सेकंड। क्या बोला गया, ए और बी, है ना, ए और बी
ए और बी जो है वो विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। कहाँ चलना प्रारंभ करते हैं? विपरीत दिशाओं में। तो हमने मान लिया कि ये वो पॉइंट है, यहाँ से चलेगा, ए को हमने चला दिया ये इस डायरेक्शन में, और ये कौन है? ए है। ठीक है, एक हमने चला दिया बी को इस डायरेक्शन में, क्योंकि बोला गया था विपरीत डायरेक्शन में है, तो विपरीत में चला दिया। अब कह रहा है कि ए कितना? 3 किलोमीटर, तो ये ए हमारा 3 हो गया। अच्छा, कह रहा है कि बी कितना? 4 किलोमीटर, तो बी को हमने 4 किलोमीटर चला दिया, ये भी ठीक है। अब कह रहा है कि उसके बाद ए जो है वो दाईं ओर मुड़कर 4, ए राइट टर्न लेता है, तो ये ए का राइट टर्न हो गया, और ये दूरी कितनी है? 4 है ना। उसके बाद कह रहा है कि जो बी है, कहाँ गया? ये है बी, बी बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, तो बी का बायां ये होगा, और ये दूरी कितनी है? ये हमारी है 3 किलोमीटर। अब वह दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? तो हमें ये वाली दूरी बतानी है इसकी, और ये वाली दूरी बतानी है इसकी। यानी कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पर हमारी अप्लाई होती है पाइथागोरस प्रमेय। ये वाली दूरी हमें बतानी है कि ये वाली दूरी क्या होगी, और यहाँ पर ये वाली दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर हमें दूरी बतानी है, और यहाँ पर हमें दूरी बतानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 16 और 9 कितना हो गया? 25, 25 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना निकल के आ गया? 5 किलोमीटर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा किलोमीटर। 4 और 3 यहाँ भी है, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। दोनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 25, 25 का फिर से हम वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। अगले जो टॉप 5 क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन हम आप सभी को दिए दे रहे हैं, उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। इसका आंसर आप लोग अपना आंसर कमेंट में कर सकते हैं, हम लोग इसको कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते रहिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करें, और सभी लोग चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।